हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। मुझे उम्मीद है फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। यार अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। और जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं वीडियोस को या चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मुझे फिर एक होता है कि यार मुझे फ्यूचर में भी वीडियोज़ बनानी है दूसरों के लिए भी, ताकि एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर सकूँ आपके साथ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है कि जो आपका निफ्ट नंबर होता है या जो आपका फाइनेंस पेपर होता है उस पे रिप्रेजेंटेटिव आपका या गारंटर कैसे रिमूव करवा सकें। पहली बात तो ये कि जब आप आते हैं और अपना फाइनेंस का डॉक्यूमेंट बनाते हैं या निफ्ट नंबर बनाते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है, उसके बगैर आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं बनता। क्योंकि पोर्चुगल में जब आप नए आते हैं तो पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट को ये पता होता है कि आप नए हैं और आपका यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है। अगर आपने कोई टैक्स मिस कर दिया या खुदा ना खास्ता और कुछ हैंकी पैंकी हो गई तो आपका एक गारंटर तो हो ना जो आपकी गारंटी दे सके, ताकि अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं या मिस्टेक करते हैं या टैक्सेस नहीं पे करते तो वो फिर आपका गारंटर पे करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कब रिमूव होता है, रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकता है और ये आपको करवाना क्यों चाहिए। यार पहली बात तो ये कि ये रिमूव होता है 6 महीने बाद या 6 टैक्सेस पे करने बाद। जब आपको जॉब में 6 महीने पूरे हो जाते हैं या पोर्चुगल में 6 महीने पूरे हो जाते हैं या आपको 6 टैक्सेस आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तब जाके आप फाइनेंस के ऑफिस जाके अपना ये रिमूव करवा सकते हो गारंटर या रिप्रेजेंटेटिव। बाज़ दफ़ा 6 महीने पहले भी हो जाता है और 6 टैक्सेस पहले भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। हो सकता है आप किसी ऐसे ऑफिस जा रहे हैं जो आपको अकोमोडेट ना करे। हो सकता है जो आपके सामने बंदा बैठा हुआ है, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जो आपको डील कर रहा है ऑफिस के अंदर, वो आपको कहे, वो एलिगेशंस लगा दे, वो कहे कि यार 6 महीने पूरे करो उसके बाद आना, उससे पहले नहीं हो सकता। या 6 टैक्सेस पूरे करो उसके बाद आना, उससे पहले हम ये रिमूव नहीं कर सकते आपका। तो अब बात करते हैं कि ये आप रिमूव करवा कैसे सकते हो। जो भी फाइनेंस के ऑफिसेज़ हैं लिस्बन में, पोर्चुगल में, लिस्बन के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है डाउनटाउन के अंदर। अगर आप बगैर अपॉइंटमेंट के जाओ तो वो आपको ये कहेंगे कि यार अपॉइंटमेंट लो, कॉल सेंटर पे कॉल करके, वो नंबर आपको मैं दे सकता हूँ, कोई मेरे से मांगेगा तो मैं दे दूँगा उसको या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अगर आपने लिस्बन के अंदर ऑफिसेज़ में जाना है, तो उसके बगैर बड़ा मुश्किल होता है कि आपको वो डील करें अपॉइंटमेंट के बगैर। कुछ ऑफिसेज़ ऐसे भी हैं जो आपको अपॉइंटमेंट के बगैर डील कर सकते हैं, लेकिन लिस्बन के अंदर बड़ा मुश्किल है। अक्रॉस द सी जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे काम शायद आपका हो जाए। तो बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। आपने कॉल सेंटर पे कॉल करके, फाइनेंस का जो कॉल सेंटर है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है आपने उस दिन उसी ऑफ़िस में चले जाना है जिसकी आपको अपॉइंटमेंट मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑफ़िस है लारंजेरस में, अगर आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिली है तो आपको वहीं पे जाना है उस टाइम के हिसाब से। सॉरी, वो एक खातून आ गई थी पीछे, वो ब्लाइंड थी बेचारी, तो मुझे फिर ज़रा चेंज करना पड़ा कैमरा अपना। थोड़ा ही चेंज हुआ है वैसे, ज़्यादा डायरेक्शन ही चेंज हुई। वो स्टिक लेके आ गई थी तो वो मेरे ट्राइपॉड पे मार रही थी। खैर चली गई है बेचारी। अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं जहाँ से वीडियो। मैं क्या बता रहा था यार आपको, हाँ मैं आपको बता रहा था अपॉइंटमेंट के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लारंजेरस एक मेट्रो स्टेशन है उसके पास फाइनेंस का ऑफिस है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उस ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराई है, तो आपको उस टाइम पे जाना है जिस टाइम की आपको अपॉइंटमेंट मिली है कॉल सेंटर के थ्रू जब आपने बुकिंग करवाई है। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे ऑफिस तो आपको सिक्योरिटी गार्ड एक टोकन देगा, लेकिन आपने उसको बताना है, वो ईमेल आपने दिखानी है और अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन आपने उसको बतानी है कि ये मेरी अपॉइंटमेंट है आज और मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव रिमूव करवाने आया हूँ। वो फिर आपको टोकन दे देगा और फिर आपको ऑफिस में जाके रिप्रेजेंटेटिव्स जो ऑफिस में बैठे हुए हैं वो डील करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप अपॉइंटमेंट के बगैर भी जा सकते हैं। अगेन यही जो ऑफिस है लारंजेरस मेट्रो के पास फाइनेंस का जो ऑफिस है, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 90% चांसेस हैं कि बगैर अपॉइंटमेंट के अकोमोडेट कर लेंगे। वो मेरे दोस्तों को किया तो आपको भी कर लेंगे, लेकिन आपको जाना सुबह आप 6 बजे लाइन में लगेंगे, तब जाके आपको 8, साढ़े 8, 9 बजे टोकन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक गड़बड़ भी हो सकती है। हो सकता है आप अपॉइंटमेंट के बगैर जाएं तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है जो टोकन देता है बेसिकली आपको, वो ना दे, वो कहे कि यार तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट फ़िक्स करो, वो लेके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें टोकन दे सकूँ। अब यहाँ पे एक और मसला आपको आ सकता है लैंग्वेज का।
अगर तो आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवा के गए हैं तो लैंग्वेज अगर आपको नहीं भी आती तो उनकी मजबूरी बन जाएगी ऑफ़िसर्स की, जो ऑफ़िस के अंदर बैठे हैं वो आपको डील करेंगे, उनको करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनका मूड नहीं है काम करने का और आप अपॉइंटमेंट के बगैर गए हो हो सकता है वो आपको डील ना करें, वो कहें कि यार अपॉइंटमेंट लेके आओ, उसके बाद ही हम आपको डील कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। रिप्रेजेंटेटिव रिमूव करवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए जो आपने साथ लेके जाने हैं ऑफ़िस, फ़ाइनेंस के ऑफ़िस, जब भी आपने रिमूव करवाना है अपना रिप्रेजेंटेटिव या गारंटर। डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए। दूसरी चीज़ आपको आपका नेशनल आईडी चाहिए, पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली, क्योंकि नेशनल आईडी पे आपका एड्रेस होता है। इंडियन नेशनल्स का या बंगालियों का या अफ्रीकन्स का अगर उनके पास आईडी नहीं भी है उस टाइम तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि उनके पासपोर्ट पे उनका एड्रेस होता है। हमारे पासपोर्ट पे हमारा एड्रेस नहीं होता, इसलिए हमारा नेशनल आईडी हमारे पास होना चाहिए। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका ओल्ड निफ़, जो पुराना निफ़ है, जिस पे आपका गारंटर की जो डिटेल्स हैं वो मेंशन हुई हुई हैं। जब आप नए आए थे तब जो आपने निफ़ बनाया था वो भी आपके साथ होना चाहिए, तब जाके आपका रिमूव करेंगे रिप्रेजेंटेटिव, वरना नहीं करेंगे। तो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपका जो पुराना निफ़ है वो आपके पास होना चाहिए, पुराना निफ़ या पुराना फाइनेंस पेपर, और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो आपका नेशनल आईडी, वो भी आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं यार वाइल्ड कार्ड पे। जो वाइल्ड कार्ड मैं जिस डॉक्यूमेंट को कह रहा हूँ वो है आपका जुनता। जब तक आपके पास जुनता नहीं होगा तब तक आपका ना रिप्रेजेंटेटिव रिमूव होगा ना आपका एड्रेस अपडेट होगा। ठीक है, ये मैंने डॉक्यूमेंट आपको जान के पहले वीडियो में नहीं बताया क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो दूसरे डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास आपका नेशनल आईडी नहीं भी है तो शायद आपका काम हो जाए, लेकिन अगर आपके पास आपका अपडेटेड जुनता नहीं है तो आपका एड्रेस भी नहीं चेंज होगा और आपका रिप्रेजेंटेटिव भी रिमूव नहीं होगा। क्योंकि एड्रेस इसलिए चेंज नहीं होगा कि वो जो सामने आपके बंदा बैठा हुआ है फाइनेंस ऑफिस के अंदर, जो ऑफिसर है, वो आपको कहेगा कि यार तुम एड्रेस अपना चेंज करवाने आए हो या अपडेट करवाने आए हो, तुम्हारे पास जुनता ही नहीं है। जुनता वो डॉक्यूमेंट होता है जिस पे आपका एड्रेस होता है, तो वो आपको कहेगा कि यार तुम्हारे पास जुनता ही नहीं है, तुम्हारे पास मतलब तुम्हारा प्रूफ ऑफ एड्रेस ही नहीं है, तो मैं कैसे निफ पेपर पे तुम्हारा एड्रेस अपडेट कर दूँ या चेंज कर दूँ। तो वाइल्ड कार्ड है जुनता। जुनता हर हाल में आपके पास होना चाहिए जब भी आपने एड्रेस चेंज करवाने जाना है या अपना रिप्रेजेंटेटिव रिमूव करवाने जाना। जब आप जाएंगे ऑफिसर के पास फाइनेंस के ऑफिस के अंदर तो वो आपका पुराना रिप्रेजेंटेटिव रिमूव कर देगा। जब वो फाइनेंस ऑफिसर आपको नया आपका डॉक्यूमेंट देगा तो उस पे आपका पुराना रिप्रेजेंटेटिव रिमूव हो चुका होगा और जो नया पोर्चुगल का आपका एड्रेस है वो भी उस पे वो अपडेट कर देंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी निफ़ पेपर पे आपका रिप्रेजेंटेटिव रिमूव करने के बारे में। एक और बात, ये जो डॉक्यूमेंट है, नया जो निफ़ पेपर होता है रिप्रेजेंटेटिव रिमूव करने के बाद जो आपको मिलता है, ये आपको उसी टाइम मिलेगा। ठीक है, आपको ईमेल पे नहीं आएगा या फाइनेंस ऑफिस वाले आपको ये नहीं कहेंगे कि आप 10 दिन बाद या 20 दिन बाद आके ले जाएं। उसी टाइम 5 से 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा।